पति नारी तो हुआ अज जाई रही लाज हमारी। मैं 5 पति की नारी तो हुआ अज जाई रही लाज हमारी रे। काहे एक पति की पत्नी पति को प्राणों से प्यारी लगती है, तुम 5 पति होते हुए भी मेरी लाज जा रही है। अरे मेरी सास ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी बोली सुनो, अरे जरा जाए सास कुंती नीचे घर पतिया की नारी तो हुआ अज जाई रही लाज कहने लगी तुमने मुझे जुए में हार दिया, एक बार भी नहीं सोची। 5 पति गर्दन झुकाए बैठे। अब द्रौपदी सोचने लगी, याद किया है भगवान कन्हैया को, भैया अगर तुम नहीं आए तो आज तुम्हारी बहन की लाज चली जाएगी। भीष्म पितामह के पास पहुंची है द्रौपदी। का है पिताजी, मैं तो तुम्हारी कुल की पुत्र वधू हूँ और तुम्हारे सामने मेरी लाज जा रही है। लेकिन भीष्म पितामह ने भी नजर नीचे झुका ली। जब द्रौपदी की चारों तरफ से आस टूट गई तब भगवान को याद किया। हे भगवान कन्हैया, रो कर के बोली द्रौपदी, हे प्रभु भैया मेरी लाज बचाओ आकर के। और बोली है भैया कि मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारे। भैया पिछली याद करो, जब तुम्हारी उंगली कटी थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़ दी। आज तुम्हारी बहन की लाज जा रही है, अगर तुम नहीं आए तो मेरी लाज चली जाएगी। तो याद करो बनवारी जब उंगली कटे तुम्हारे। मैंने
जब द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों में पहुंची है तो भगवान जो थे नंगे पैरों भागे और पहुंचे हैं कहां पर, हसनापुर में, जहां पर द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। अरे तर्क बिड़के संग भवन में खेल रहे थे बनवारी और द्रौपदी सोता की तेरे सुनिए तब नांगे पैर सभा के पीछे दो शासन भैया देख के ऐसी दशा सामने चीर बढ़ायो भैया देखिए भगवान ने जब देखा है कि दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी रो रही है, तो भगवान ने चीर बढ़ाया। यही नहीं मालूम पड़ा कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच, इतनी साड़ी बढ़ाई भगवान ने कि दुशासन के हाथ थक गए और दुशासन थक करके नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इधर द्रौपदी ने जैसे देखा ही भगवान के पास पहुंची है, बोली भैया आए तो तुम लेकिन बहुत देर से आए। तो भगवान बोले बहन तुमने मुझे सबसे बाद में याद किया। कहते हैं ना जब मनुष्य के ऊपर दुख होता है तो उसे सबसे बड़ा सहारा होता है अपनों का, कि हमारे परिवार के होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता है। कहा तुम्हें पहले आस थी कि मेरे 5 पति हैं, इधर उधर की आस लगाई और जब तुम्हारी आस टूट गई तब तुमने मुझे बुलाया। तो बहन जब तुमने याद किया तब हम आए। इधर भगवान पहुंचे दुर्योधन के पास में, कहा है तुम्हें शर्म नहीं आती एक स्त्री के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करते हुए। भगवान ने कहा है, भगवान इतने शब्द कहने के बाद में चली गई। दूसरा दिन हुआ है, भगवान पहुंचे हैं दुर्योधन के पास में। दुर्योधन से कहा है दुर्योधन ऐसा करो ज्यादा नहीं तो 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो रहने के लिए। तो जब इतने शब्द सुने हैं तो दुर्योधन बोला कृष्ण 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं 5 सुई के बराबर जितनी जगह नहीं दे सकता। अगर पांडव मुझसे कुछ चाहते हैं तो हमसे युद्ध करें आकर के। भगवान बोले अरे दुर्योधन कुछ सोच लो, युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर होता है। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, पर एक बात याद रखना दोनों तरफ की सेनाएं जाएंगी और तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, क्योंकि एक तरफ से मैं जाऊंगा और एक तरफ से हमारी सेना जाएगी, तुम जो चाहो मांग लेना। दुर्योधन ने कहा ठीक है। भगवान इतना कह करके चले गए। इधर जब सुबह हुआ है तो अर्जुन पहुंचे हैं जहां पर भगवान कन्हैया विश्राम कर रहे थे। सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन पहुंचे, भगवान के पैरों की तरफ खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। इधर दुर्योधन जो था वो जब पहुंचा है तो भगवान के सिर की तरफ खड़ा हो गया।
बड़ा अहंकार था दुर्योधन को, सर की तरफ खड़ा हो गया। जैसे भगवान ने आंखें खोली हैं, सामने अर्जुन को खड़ा देखा तो भगवान बोले, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। इधर भगवान कुछ कहने वाले थे, तब तक दुर्योधन बोला, काहे कन्हैया तुम बड़े घमंडी हो, तुम्हारे घर पे आए तुमने हमारी तरफ मुड़ के ना देखो। और जैसे इतनी आवाज सुनी भगवान ने टेढ़ी नजर करी और जाके ऊपर भगवान की नजर टेढ़ी हो जाए, भाई दुनिया में कोई बचा सकता है? कोई नहीं। भगवान ने हंस करके कहा, कहो दुर्योधन क्या चाहते हो। तो दुर्योधन बोला, कन्हैया मुझे तुम नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा कोई अता पता नहीं कब रण छोड़ करके भाग जाए। ऐसा करो मुझे अपनी सेना दे दो। काहे मुझे अपनी सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी सेना दे रहे हैं। इधर अर्जुन से पूछा है, अर्जुन तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। अर्जुन बोले, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमारे रथ के सारथी बन जाएं तो दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता है। भगवान बोले, अगर हम तुम्हारा रथ चलाएंगे, हम रथ के सारथी बनने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन के पास काफी सेना है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अर्जुन को भरोसा था कि भगवान के होते हुए मुझे कोई नहीं हरा सकता है। महाराज इधर जब सुबह हुआ है तो युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं पहुंची हैं। जब दोनों तरफ की सेनाएं पहुंची हैं, कौरवों की जितनी भी सेना थी वो सब मारी गई और पांडव जो थे वो पांच ही। महाराज इधर जब कौरव मारे गए हैं तो चक्राव्यूह की रचना करवा दी है। उस चक्राव्यूह में फंस करके छोटा सा अभिमन्यु जो है वो मारा गया। उस दिन भगवान अर्जुन को रण क्षेत्र से बाहर ले गए थे तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि अभिमन्यु जो थे वो चक्राव्यूह को तोड़ना नहीं जानते थे। 6 द्वार तोड़ दिए थे, 7वां द्वार नहीं तोड़ना जानते थे। 7वां द्वार तोड़ना जानती थी मैया सुभद्रा, जो सो चुकी थी। इधर जब अभिमन्यु मारा गया तो भीष्म पितामह सोचने लगी, ज्यादा नहीं तो एक पांडव को तो मैंने मरवा ही दिया है, अब मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। इधर जब सुबह हुआ है तो भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं। चारों तरफ की, दोनों तरफ की सेनाएं वहां पर पहुंची हैं। युद्ध जब शुरू हुआ है, इधर अर्जुन पहुंचे हैं रथ पर सवार होकर के। तो भीष्म पितामह के हाथ में बाण देखे हैं तो भीष्म पितामह ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर बाण चलाया। और जब बाण चलाया है और जैसे भगवान ने देखा तो भगवान बोले हैं भीष्म पितामह से कि तुम ये क्या कर रहे हो। अरे तुम इन पर बाण पे बाण छोड़ रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी तरस नहीं आ रहा है। और क्या बोले, आज हुआ क्या, आरे आवत देखो थोड़े अर्जुन को नाही पलकी देर लगाए। और धनुष बाण आतन ले भी बाण पे बाण रहे बरसाए।
भगवान कन्हैया बोले हैं भीष्म पितामह से दादा अरे शर्म नहीं आई तुम तुम नाचन पे करो प्रहार अरे अर्जुन मर जाए जुल्म गुजर जाए करे कहा पन्ना जा भगवान ने कहा है तुम बाण छोड़ रहे हो। भगवान ने क्या किया रथ का पहिया निकाला और जैसे मारने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन बोले प्रभु तुमने संकल्प लिया था कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुम अगर ये पहिया चलाओगे तो मर्यादा टूट जाएगी। तो भगवान ने क्या किया शिकंडी को बुलाया। परीक्षित महाराज दिन में बताया था ये वही अंबिका नाम की लड़की थी जो शिकंडी बन करके आई जिसने भीष्म पितामह को श्राप दिया था कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत होगी। जैसे शिकंडी को देखा तो भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र और शस्त्र फेंक दिए। भगवान ने अर्जुन से कहा है अर्जुन बाण छोड़ो। अर्जुन बड़ी सकुचारे हैं कि मैंने कोई ऊपर कैसे बाण छोड़ू, लेकिन भगवान के कहने से जब बाण छोड़े हैं जब बाण लगा है तो भीष्म पितामह जमीन पर गिर पड़ी। एक नहीं दो नहीं बाणों पे बाण छोड़ते गए। बाणों की सैया पर जब भीष्म पितामह लेट गए, लेटने के बाद में उनकी गर्दन जो थी वो नीचे झुक गई। आज भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे और कहा है कोई मेरे अर्जुन को बुला दो जो मेरी तकिया लगा दे। रो कर के बोले हैं अरे एक दिना की बात कभी सम सरसैया पर सोए गर्दन झुकी है। भीष्म पितामह बोले कोई मेरे अर्जुन को बुला दो मुझे प्यास लगी है। रो कर के बोले अरे बुलाए दे मोए, अरे बुलाए दे मेरे पारथ को, मन में शर्मावे अरे शिकंडी अब क्यों शर्मावे, चाहे कितनो जाए मेरे भगत सुन अपने किया, चाहे कितनो जाए मेरे भगत सुन अपने किया भैया। अपने किया
पिता मैंने कहा है मेरे अर्जुन को बुला दूं, तकिया लगा दे। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया, तकिया लेकर के आया, और जब तकिया लगाई है तो भीष्म पिता में बोले मूर्ख, तुझे तकिया लगाना भी नहीं आता है, कोई मेरे अर्जुन को बुलाओ। जब अर्जुन आए तो बाण की तकिया लगाई। भीष्म पिता में बोले बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी